महाभारत युद्ध की विधवाओं का क्या हुआ था। महाभारत युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धाहीन कर दिया था। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की पत्नियों का क्या हुआ? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या हुआ था। महाभारत युद्ध की विधवाओं का कथा के अनुसार, महाभारत युद्ध के पश्चात पांडु पुत्र का हस्तिनापुर की नरेश के रूप में राज्य अभिषेक हुआ। उसके पश्चात पांचों पांडव राजकाज के साथ साथ अपने चेष्ट पिता राष्ट्रबड़ी माँ गांधारी और माता कुंती की दिन रात सेवा किया करते थे। पांडु की सेवा से धृतराष्ट्र और से बाहर आ गए। इसी 15 वर्ष का समय बीत गया तब एक दिन किस राष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने जेठ पिता की बातों को सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए, परंतु विदुर के समझाने पर उन्होंने धृतराष्ट्र सहित गांधारी माता कुंती और विदुर को दी। उसके अगले दिन धृतराष्ट्र गांधारी, कुंती, विदुर और संजय सन्यासी का रूप धारण कर वन को प्रस्थान कर गए। उसके पश्चात पांचों पांडव अब हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। अशोक में असर होया करती थी, पर इसका आभास अपने राजा को ना होने देती। कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों की इच्छा हुई, सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा को शेष चारों पांडवों से जाकर कहा। सहदेव की बातें सुनकर शेष तीनों पांडव, भीम, अर्जुन, नकुल और उनकी पत्नियों के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई थी। ये देख हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर ने वन जाने के लिए करने का आदेश दे दिया कि द्रौपदी के साथ वन की ओर चल पड़े। ये देख हस्तिनापुर के निवासी भी उनके साथ चल पड़े। उन लोगों में वह विधवा स्त्रियों की थी जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव आश्रम में गए, जहां सभी निवास करके आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन के पश्चात एक दिन महर्षि वेदव्यास आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु वहां महर्षि वेदव्यास ने देखा कि पांड्य सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। ये देख महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मत करिए। 20 भी स्वर्ग या फिर दूसरे लोगों में सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। सभी अपने अपने लोगों में अति प्रसन्न है, परंतु मैं शिव व्यास के इन कदमों से भी उन लोगों का शोक दूर नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात मैं आप सभी को आपके परिजनों से मिलवा लूंगा। किशन पांडु सहित सभी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी को लेकर गंगा के तट पर पहुंचे। सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आवाज से सभी योद्धा एक एक कर गंगाजल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को अपने सामने खड़ा निवासी खुश हो गए। सभी ने अपने परिजनों से बात की, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि उनके अपने मृत्युलोक के सभी कष्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोगों में प्रसन्नतापूर्वक निवास कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी के मन जो अपने परिजनों के लिए शोक व्याप्त था वह समाप्त हो गया। कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए उसका एक एक गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। कि जो स्त्रियां अपने पद उनके लोग जाना चाहती हैं वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकते हैं। महर्षि के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा के जल में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोग चली गई। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।